चलो ऐसी मजे के लिए पूछ ले तो क्या लगता है एवेंजर्स डूम्सडे के कितने ट्रेलर बने होंगे? 1, 2, 3, टाइटल में लिख दिया था 30। 30 ट्रेलर्स एवेंजर्स डूम्सडे के, उस पर भी बात करी जाएगी, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं वेनम के डायरेक्टर रूबेन फेजर के साथ में, जिन्होंने कहा कि जब उनको बताया गया कि उन्हें वेनम के ऊपर एक मूवी बनानी है लेकिन उसमें स्पाइडरमैन को नहीं लिया जा सकता, तो पहले तो उनके दिमाग के तोते ही उड़ गए। उनको एक पूरी नई कहानी क्रिएट करनी पड़ गई, एकदम नया ओरिजिन, नया स्टाइल, सब कुछ, और उसके भी ऊपर से दे हैड टू फाइंड अ वेरी क्रिएटिव वे जिससे वो स्पाइडरमैन का जो सिंबल होता है ना, वो स्पाइडर वाला वेनम की चेस्ट पे, उसको वहां प्लेस कर सके, मतलब उसके जैसा कुछ कुछ अलग किया जा सके। वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, ये सुनकर कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि चलो इन लोगों ने दिमाग तो लगाया था, कहाँ वो नहीं पता। फिर फामके जेनसन, जो कि एक्समेन की ट्रिलॉजी में जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही थी, उनसे पूछा गया कि क्या आप एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करेंगे? बोले नहीं, मतलब मैं ऐसी मूवी में काम नहीं करना चाहती जहां पे मुझे बस गिनी चुनी लाइंस दी जाए और ऐसा लगे कि मेरे को बस फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया। हाँ, एक्समेन लास्ट स्टैंड में तो आपकी लाइनें सुनकर मेरे कानों का ऑमलेट बन गया था। किया बहुत कुछ, प्रोफेसर एक्जेवियर को तीसरी बार जान से मार डाला, लेकिन बोला कुछ नहीं, घूरती रही बस। फिर गुलेर्मो डेल टोरो, जिनकी अभी फ्रैंकेनस्टाइन मूवी है और इससे पहले बहुत ही बढ़िया बढ़िया मास्टरपीसेस बना चुके हैं, उन्होंने एक कंप्लीटली अनरिलेटेड कमेंट किया। कहा कि मैंने अवतार के तीनों पार्ट देख लिए हैं, मतलब 2 तो हमने भी देख लिए, लेकिन उन्होंने तीसरा भी देख लिया है, और उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसको देखेंगे ना, वो लोग सरप्राइज हो जाएंगे, मतलब मजा ही आ जाएगा। और जिस डायरेक्शन में जेम्स कैमरन इसको लेके जा रहे हैं वो कोई सोच नहीं सकता। क्या अर्थ पे ही आ गए क्या नावी वाले पांडोरा छोड़ के? आई जेन्युइनली वांट दिस टू हैपन, मतलब ये कहानी यहीं पर खत्म होना चाहिए कि नावी लोगों का बहुत हो गया। इंसान जब देखो पांडोरा पे पहुंच के उसका खून चूसना शुरू कर देते, तो नावी ने कहा कि अब हम अर्थ पे जाएंगे। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ देयर विलन आर्क, और यहां से एक नई पेंटालॉजी की शुरुआत करो कैमरन भाई। मतलब आई वॉन्ट दिस। मेरे चाहने से कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं ऐसा। फिर डीसी स्टूडियोज जो है, वो उनकी एक मूवी आ रही है, अगर तुम लोग नहीं जानते तो, बैट फैमिली बैटमैन से पहले एक दूसरी मूवी में देखने को मिलेगी, विच इज नेम डायनेमिक डुओ। ये कहानी बेसिकली रॉबिन्स की होने वाली है, मतलब नाइटविंग, रेड हुड, वो जो भी है ना, तो रॉबिन्स की कहानी होगी, और इसमें स्टॉप मोशन एनिमेशन के थ्रू हमको सब चीजें दिखाई जाएंगी। इसको काफी पहले अनाउंस कर दिया गया था, जेम्स गन ने भी इसको खुद कंफर्म किया, और रिसेंटली इसका एक छोटा सा टीजर सॉर्ट ऑफ ड्रॉप हुआ, जिसमें इन लोगों ने जो कास्टिंग कॉल होता है ना, मतलब ऑडिशंस वगैरह के लिए बुलाया लोगों को, तो देखते कैसा होता है, मतलब आ ही जाएगी। फिर मार्वल स्टूडियोज का कहना है कि वो इनसोमनियाक, जिन्होंने स्पाइडरमैन गेम बनाया और अभी अभी वोल्वरीन का भी बना रहे हैं, उनके साथ कई लंबे सालों तक कोलैबोरेट करते रहेंगे, और ये कोलैबोरेशन रुकने नहीं वाला। ये मैं बोलूंगा कि काफी लेजी वर्क है इनसोमनियाक वालों। अगर तुमको कोई गेम बनाना है सुपर हीरो के ऊपर, तो शक्तिमान पे बनाओ, तब मैं मानू। मुकेश, यू नो व्हाट आई मीन। फिर हमारी वांडा का रोल प्ले करने वाली एलिजाबेथ ऑल्सन का कहना है कि विजन क्वेस्ट में वो नहीं है, डूम्सडे में वो नहीं है। इनफैक्ट उनको विजन क्वेस्ट के बारे में पिछले हफ्ते ही पता चला, जब वो विजन प्ले करने वाले पॉल बेटनी से मिली और कहा कि हाँ यार इतना बढ़िया शो बनाया हम लोगों ने, तो उनको पता ही नहीं था इस बारे में। और इतना ही नहीं, कह रही है कि इस पूरी कन्वर्सेशन को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वांडा विजन, एगाथा ऑल अलोंग और विजन क्वेस्ट, ये तीनों एक ट्रिलॉजी को कंप्लीट करेंगे। एक कन्वर्सेशन से ही इन्होंने ये डिसाइफर कर लिया, आप डूम्सडे में भी नहीं हो, आप विजन क्वेस्ट में भी नहीं हो। ये जो झूठों का पुल आप बनाती जा रही हो ना वांडा जी, जिस दिन डूम्सडे आई पूरी गीली हो जाओगी पानी से, पुल के नीचे वाला पानी। फिर मार्वल स्टूडियोज फाइनली वो जो वेयरवुल्फ बाय नाइट स्पेशल आया था ना, उसके फॉलोअप या उसके सीक्वल पे काम करना शुरू कर रहे हैं माइकल जियाचिनो के साथ। एंड आई वुड से कि मतलब इतना टाइम तक क्या कर रहे, थोड़ा लंबा इंतजार और कर लेते ना, आर मार्टिन को टक्कर। वो काम ब्लेड का, आई एम सॉरी, वो काम ब्लेड का है। इसी से याद आया कि एल्डन रिंग नाइट रेंज जो आया था, डीएलसी नहीं, एक गेम था वो प्रॉपर, तो उसी का डीएलसी अनाउंस कर दिया गया है एक और। इसका नाम होगा द फॉरसेकन हॉलोज, और इसी वजह से आर मार्टिन नहीं लिख रहा है। क्यों लिखेगा, क्यों लिखेगा ये आदमी? हर 2 हफ्ते में उसके घर लाखों डॉलर का चेक पहुंच जाएगा, तो क्यों पेन उठाएगा ये आदमी? खैर, अवतार 3 फायर एंड ऐश जो आने वाली है, वो 3 घंटे 15 मिनट की है, पूरी सीरीज की सबसे लंबी मूवी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे सुन के थोड़ी हैरानी हुई, बिकॉज मुझे लग रहा था कि 3.5 घंटे तो जेम्स कैमरन का काफी नॉर्मल है, इस अवतार छोटी कैसे थी अभी तक की। फिर टॉय स्टोरी 5 का नया टीजर रिलीज कर दिया गया है। मूवी आएगी 19 जून 2026 में। एलियन अर्थ को रिन्यू कर दिया गया है एक और सीजन के लिए, मतलब सीजन 2। शोगन के सीजन 2 की फिल्मिंग जनवरी से शुरू हो जाएगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका सीजन 2 सीजन 1 के 10 साल बाद होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसके जो पुराने कैरेक्टर्स है ना, हिरोयुकी सनादा और कॉस्मो जार्विस वाले, वो दोनों रिटर्न कर रहे हैं। और इतनी अच्छी खबरों में एक अच्छी खबर और फेंक देता हूं यार, फ्रॉम के सीजन 4 की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, 2026 में आ रहा है, और कितना खुश होऊंगा। और मैं सच बता रहा हूं, इसी मजाक मस्ती में इंसीडियस के 6वें पार्ट की फिल्मिंग कंप्लीट हो गई, 31 अगस्त 2026 को रिलीज भी।
5 कब बन गए यार ये? और अगर तुम इसको लेके शॉक्ड हो ना, तो जुमानजी का 3rd पार्ट बन रहा है, उसकी फिल्मिंग भी शुरू हो चुकी है, वही अपनी पुरानी कास्ट के साथ में। रिलीज होगी 11 दिसंबर 2026, मतलब डूम्सडे के आसपास। आई हैव टू से, मतलब जिगरा है भाई, मतलब कलेजी जिगरा जो भी चाहिए। पहले तो एक 90s की मूवी उठाई, उसका रीमेक दिया, उसका सीक्वल दिया, और उसका 3rd पार्ट भी दे रहे हैं, और इसको देखने के बाद कह रहे हैं कि भाई ये आखिरी पार्ट होगा। विन डीजल भी पिछले 15 सालों से यही कहते आ रहे हैं। देखते हैं ना, नहीं हम भी देख लेते हैं। ये क्लिप काट के रख लेना, तुम लोग क्लिप काट के रख लेना। बोला गया है कि जुमानजी 3rd पार्ट का आखिरी खत्म। मैं नहीं मानता। एंड 11 दिसंबर को ये आ रही है, 18 दिसंबर को एक मूवी और रिलीज हो रही है। नहीं, मैं डूम्सडे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ड्यून 3 की, जिसने अपनी फिल्मिंग कंप्लीट कर ली है। मैं सच बताऊं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दोनों में से कोई ना कोई आगे पीछे होगी। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ड्यून की फिल्मिंग कंप्लीट होना एवेंजर्स डूम्सडे के साथ में, क्योंकि उन्होंने भी अपनी फिल्मिंग कंप्लीट कर ली है। वो तो थोड़े बहुत रीशूट करेंगे, लेकिन इट इज अ साइन कि दोनों टाइम पे चल रही हैं। प्लस ड्यून प्रोफेसी के सीजन 2 की शुरुआत भी हो चुकी है, मतलब फिल्मिंग की शुरुआत, और ये अगले साल नहीं तो 2027 में आएगा। 8 एपिसोड्स हैं। फिर ब्रेकिंग बैड के क्रिएटर विंस गिलिगन, जिनका नया शो प्लूरिबस आया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक अपने किसी भी कंटेंट में एआई का इस्तेमाल नहीं किया। मे बी बिकॉज किसी ने उनके सिर पे बंदूक नहीं रखी, लेकिन अगर रख भी देता तो भी वो कभी अपने किसी भी प्रोडक्ट में एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई लाइक द आइडिया, मुझे अच्छा लगता है। आप काम भी बहुत अच्छा करते हो, लेकिन ये अजय देवगन की फील्डिंग क्यों सेट करी? और काफी लंबे टाइम बाद स्वागत करना चाहता हूं तुम सभी लोगों का सिडनी स्वीनी सिम संस्थान सेगमेंट में। तो सिडनी की अभी एक रीसेंट मूवी आई क्रिस्टी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कर नहीं पाई, मतलब काफी बड़ा डिजास्टर साबित हुई। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो थॉर 10 मिनट यार, 10 मिनट। उनका ये कहना पड़ता है कि देखो हम लोग हमेशा ये काम जो है बॉक्स ऑफिस नंबर्स के लिए नहीं करते, हम लोग करते हैं इम्पैक्ट के लिए। मैडम वेब में स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पेड़ों की डगाल से बनी थी, पेड़ों की डगाल से। एक विलन था जो भविष्य में आगे देख सकता था, उसको इन लोगों ने पटाखों से हरवाया था, पटाखों से। इससे बड़ा आर्ट तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तब आपने चुप्पी साधे रखी। फिर फ्लोरेंस प्यू ने एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कुछ और चीजें बताई। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, ऐसा लगता है जैसे सपना हो। हम सब इतने बड़े बड़े एक्टर्स अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में मिलकर ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे हम दुनिया को बचा रहे हैं। चलो कम से कम साथ में तो थे, मतलब ऐसा नहीं कि एक है दूसरा है नहीं, एक साथ फ्रेम, मतलब अच्छी बात है। दिस इज गुड, दिस गिव्स मी होप। फिर मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के सीजन 2 की रिलीज डेट आ चुकी है, अलोंग विद अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग टीजर। भाई 27 फरवरी को रिलीज हो रहा है 2026 में, ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। वही वियर्ड एज मॉन्स्टर्स और कॉन्ग दिखाया भाई इसमें, मतलब आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड फॉर दिस भाई। मार्च में तो नहीं आ रही, उसको डिले कर दिया था आई थिंक, वो मैं भूल गया। फिर इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डूम का एक नहीं मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी सरप्राइजिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप डॉक्टर डूम को एक मेन विलन बना के लेके आ रहे हो, तो मुझे लग रहा था कि उसकी वजनदारी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए एक ही डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा, एटलीस्ट इस मूवी में तो। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे काउंसिल ऑफ कैंग्स है ना, वैसे काउंसिल ऑफ डूम्स भी होगी। इनफैक्ट इसमें डूम की एक फीमेल वेरिएंट भी देखने को मिल सकती है। ये लोकी वाला फंडा यहाँ भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नॉनदलेस मतलब देखते जो भी होगा, यहाँ कोई जोक नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन जो है वो डूम्सडे के ओपनिंग सीन में ही दिखा सकते हैं। एंड आई जस्ट होप कि सच ना हो, क्योंकि अगर ये सच है तो वी नो दैट स्पाइडरमैन 4 इज नेवर हैपनिंग। वी नो। टोबी भाई को सीक्रेट वॉर्स के लिए जिंदा रख लेना बस। फिर शैंग-ची और बीस्ट की आपस में फाइट हो सकती है, एंड आई बिलीव आई कैन सी इट टोटली हैपनिंग। मतलब बीस्ट अपने आप में एक बढ़िया तरीके का फाइटर है, शैंग-ची आई वुड पे टू सी दैट। मतलब मैं वैसे भी पे करूंगा, बट आई वुड डेफिनेटली पे टू सी दैट। फिर कोलाइडर वालों ने रिपोर्ट किया था कि डूम्सडे के 3 ट्रेलर मार्वल ने टोटल बनाए हैं, और उसमें से एक को डिसाइड करेगी। एक ट्रेलर है जिसमें क्रिस एवांस और हेली स्टाइनफील्ड के कैरेक्टर्स हैं, वो अपनी कॉस्ट्यूम्स में नहीं है। लेकिन अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि 3 नहीं 30 ट्रेलर हैं। 30 और बनाना क्यों है ये बाद में बात करेंगे। मैं ये सोचना चाह रहा हूं कि मार्वल वाले इसमें से एक को चूज कैसे करेंगे। इनफैक्ट वो लोग खुद भी कंफ्यूज्ड हैं कि इसमें से कौन सा लेके आना। तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, मुझे भेज दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अपन आपस में, अपन लोग के आपस के बीच की बात हो जाएगी, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप मुझे भेज दो, मैं 30, 60, 90 2 दिन छोड़ के भी बनाते तो 90 3 महीने की मेरी जुगाड़ कंप्लीट। भेज दो भाई, मैं बात मजाक नहीं कर रहा। बट हाँ, ये जो कुछ भी है, इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि मैं जितना एक्साइटेड अब अवतार फायर एंड ऐश के लिए था, उससे ज्यादा उसकी स्टार्टिंग के लिए हूं। मैं आधा घंटा पहले पहुंचूंगा भाई, आधा घंटा, 1 घंटा उससे पहले, मतलब तो यू नो व्हाट आई मीन भाई। मैं
आई एम लाइक रियली इनटू इट नाउ। मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट हैव दे कुक्ड। कोई कह रहा है कि 90 सेकंड का टीजर होगा, कोई कह रहा है कि 50 सेकंड का होगा। देखेंगे देखेंगे, सब पे बात करेंगे। और इसी के साथ थैनोस प्ले करने वाले जॉश ब्रॉलिन का कहना है कि देखो मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर रूसोस में से किसी एक का भी फोन मेरे पास आ गया, जो कि आया भी हो सकता है, मैं बताऊंगा तो नहीं, तो मैं पलक झपकते ही थैनोस का रोल प्ले करने के लिए दोबारा चला जाऊंगा। ये भी बता देते ना कि आया है कि नहीं, वो भी हम कितना यार, ये कितने सब के सब कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके बैठे और अपनी जाता हूँ यार, अब मैं बहुत हो गया, मतलब कि वो हमको पता है कि वो होगा, वो रीढ़ की हड्डी वाला, और कितना मैं तो कहता हूँ ना, ट्रेलर में दिखा दो, सबको पता है कि होने वाला है, ट्रेलर में दिखा दो, अच्छा खासा मोमेंट बन जाएगा। इस पे बात करूंगा मैं अच्छे से। मैं जाता हूँ अभी, मैं तुम लोग लाइक नहीं करते हो, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बोल के निकल जाता हूँ, मजाक नहीं चल रहा है यार, 90 लाइक के लिए नहीं। बाय।